पता है दिनांक 1/3/2025 को नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियाणी गांव में एक 65 साल की महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीजें की साथ में लूट हुई। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से को पता है दिनांक 1/3/2025 को नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियाणी गांव में एक 65 साल की महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीजें की साथ में लूट हुई। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से सीसीटीवी चेक किए गए, टेक्निकल जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप की गई, और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। इस मैटर में हमें सफलता प्राप्त हुई है, और सफलता में पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम संजू पुत्री रामदेव जाति प्रजापत है, 20 साल की ये लड़की है, जिसने इस घटना को कारित करना पाया गया। और उसमें जो घटना में यूज किए हुए वेपन थे वो मौके से हम लोगों को पहले ही मिल चुके थे। आगे जो इसका अनुसंधान है वो जारी है। घटना कारित करने का जो कारण है वो पैसों की कमी ही है। वो उसको शौक पूरे करने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे, तो उसको जो एक वृद्ध महिला जो दिन के समय अकेली रहती थी वो एक सॉफ्ट टारगेट लगी और उसको उसने टारगेट करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी की पूरी टीम के द्वारा काफी मेहनत की गई। इसमें विशेष रूप से जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में कांस्टेबल महेंद्र है, जो नसीराबाद सदर थाने में है, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। क्या ये वही लड़की है जिसने पहले देखा था महिला को, कभी ये इस तरह से इसका मर्डर हुआ? नहीं, वो लड़की नहीं है, वो एक छोटी उम्र की बच्ची थी। ये दूसरी लड़की है। ये रिलेशन में है या मतलब? नहीं, रिलेशन में नहीं लगते, ये अलग अलग जाति के हैं, लेकिन पड़ोसी हैं, आमने सामने ही घर है। नहीं, उसको पैसों का ही था मंशा। वो 20 साल की लड़की है, कोई हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, तो उसे संभवतः उसे समझ नहीं आया होगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, अलमारी में से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। बाकी उसके अनुसंधान से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट जो पर्पस रहा वो पर्पस जो है वो ग्रीड ही है, लालच के कारण और लूट की मंशा रखते हुए ये घटना कारित की गई। पूरी वारदात में ये अकेली ही थी या इसके साथ में और भी कोई? नहीं, इसका अब तक पूरी वारदात में इसका अकेला ही होना पाया गया है। बाकी अनुसंधान अभी भी जारी है। 3 दिन का पीसी लिया गया है। लड़की से डिटेल में जाके अनुसंधान की जाएगी, और जो भी गहने गए हैं उनकी रिकवरी और अग्रिम जो भी अनुसंधान है वो सारी चीजें भी बाकी है। नहीं, अब उससे अनुसंधान करके, जैसे मैंने बताया, 3 दिन का पीसी लिया गया है, अगले 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। वारदात करी कैसे, ये तो बताओ मैडम। वारदात जैसा कि आपको बताया, ये घर के सामने ही रहती है, और जो महिला है उसको उसके रूटीन के बारे में इसको जानकारी है। ये कई लंबे समय से इस चीज को नोटिस कर रही थी कि किस समय पर महिला घर में अकेली रहती है। घर में जब उनकी जो मृतका है उनकी बहू लगभग 11:15 बजे खेतों के लिए चली गई, और उसके बाद घर में कोई नहीं था। तो ये तुरंत इसने इस तरीके से उनको अकेला पाके और इस वारदात को अंजाम दिया। और क्योंकि घर सामने ही है तो भागना भी कोई इशू नहीं था। हम लोग लंबे समय तक, हमारी पूरी डीएसटी की टीम और कई थानों की टीम लंबे समय तक सीसीटीवी खंगाल रही थी कि हो सकता है कोई बाइक से आया हो सकता है कोई गैंग हो। तो इस प्रकार का कोई मूवमेंट हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसका कारण यही है कि लड़की सामने रहती है, वो वहीं से निकली और वहीं घर के अंदर चली गई, और तुरंत घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। बैकग्राउंड क्या है लड़की का? शादीशुदा है या होने वाली? शादीशुदा तो नहीं है, और पढ़ाई लिखाई कितनी 12th पास किया हुआ है। कोई प्रेम प्रसंग का कोई अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैम, पुलिस को किस तरह से पता चला कि सामने वाली लड़की ही ने ये वारदात अंजाम दी? मतलब पुलिस को क्लू कहाँ से मिला? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम कर रहे थे। हमारी एक टीम जो है, 4-5 टीमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए बना रखी थी। इसके अलावा टेक्निकल इनपुट डेवलप करने के ऊपर भी काम कर रहे थे। परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए भी एक टीम काम कर रही थी। इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्वे के रूप में जितने भी घर हैं जो घटना स्थल है उसके आसपास, उनके लिए भी हमने टीमें बना के लगा रखी थी। तो युवती के परिवार में केवल उसकी मदर है, जहाँ तक अभी तक हम ये नहीं
मान के चल रहे हैं कि उनको पता चला था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी अनुसंधान जो है वो और डिटेल में किया जा रहा है। अगर परिवार की कोई भूमिका या किसी जानकार की कोई भूमिका आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके शौक किस तरह के बता रहे हैं मैम, आपके शौक थे इसको? शौक मतलब जैसे आजकल महंगे मोबाइल और शॉपिंग, इन सब तरीके की चीजें तो यंग एज के सभी लोगों को पसंद होती, तो उसी वेपन तरीके कैसा से था? वेपन क्या यूज किया? वेपन चाकू और कैंची। जी। घरों में कैंची होती है और चाकू होते हैं, तो उन चाकू और कैंची से वार करके क्या ये घटना को साथ ही अंजाम लेके दिया आई थी या महिला के घर से ही गया। उठाया? ये जो चाकू और कैंची है वो अभी तक के अनुसंधान में ये है कि महिला के घर पे जो उपलब्ध थे उन्हीं को यूज किया गया, पर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वेपन हो जो अभी हमारे को रिकवर ना हुआ हो, तो अग्रिम अनुसंधान में हम उस पहलू के ऊपर भी जांच कर रहे हैं। ये क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड देख करके तो कहीं इसको इंस्पिरेशन नहीं मिला कि मैं मार भी दूंगी तो पता नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ? मैं अभी तो इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन अग्रिम अनुसंधान के बाद हो भी सकता है, क्योंकि आज के समय में टीवी में बहुत कुछ ऐसा आप देखते हो कि जिसमें आपको लगता है कि शायद आप क्राइम करके बच सकते हो, लेकिन यूजुअली जघन्य, इस प्रकार का जघन्य अपराध करके बचना ऑलमोस्ट असंभव होता है। मतलब महिला के रहन सहन से प्रभावित थी इसलिए लूटपाट की, या और भी कोई कसर थी पुरानी? नहीं, पुराना कोई आपस में किसी प्रकार की रंजिश सामने नहीं आई है। कारण जो है, जैसा कि मैंने कहा, अब तक के अनुसंधान में हमारा कारण जो है वो मॉनेटरी गेन का पर्पस ही आया है। चेहरे पे कोई शिकन है क्या इस लड़की के? अब कितना पछतावा है या ये कुछ तो ऐसा देखिए है? जेल जा रही है तो ऑब्वियसली उसको नहीं, जेल तो पछतावा तो सेकेंडरी होगी। हो गया मैम, वारदात पहले हो गई अब तो, क्योंकि वारदात कर दिया अब तो सेकेंडरी जेल है इसके लिए तो। बाकी तो अभी तक शिकन है क्या? नेचुरल सी बात है कि अब उसको जो भी उसने क्राइम किया उसकी उसको सजा मिलेगी। उसका वो क्या महसूस कर रही है उसके बारे में मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा,